पूरा जिला अंतर्गत शाहपुर ग्राम में, यही वो शाहपुर ग्राम में है जहां पर आज बीते हुए रात में 8 से 8:30 बजे के दरमियान यहां के पैक्स अध्यक्ष सहकारिता विभाग के अध्यक्ष को अज्ञात आदमी ने गोली मार करके हत्या कर दी। ज्ञात हो 7 से 8 गोली मारी गई है। 7 से 8 गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है। आज जहां पे मैं खड़ा हूं ये मधेपुरा आगे जो है सो किशनगंज होते हुए, सॉरी माफ कीजिएगा, आगे ग्वालपाड़ा होते हुए क्या बोलते हैं आपको, हटगामा होते हुए नौगछिया के तरफ जो है सो ये रास्ता मुख्य मार्ग जाती है। यहाँ पे इनके न्याय के लिए यहाँ के समाज और आस पड़ोस के जनता इन्होंने रास्ता को जाम करके रखा हुआ है। जी ज्ञात हो कि यहाँ पे जो है सो इनको 7 से 8 गोली मारी गई है। 12 से 14 घंटा बीत जाने के बाद पुलिस प्रशासन अभी तक नाकामयाब है, ना किसी प्रकार की कार्रवाई हो रही है, ना ये पता हो रहा है कि दोषी कौन है। आइए इसी से रिगार्डेड बात करते हैं यहाँ के जनता से। सर क्या नाम हो आपका, क्या परेशानी हो रही है सर यहाँ पे? सर परेशानी है कि यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है, यही बात है। आप लोगों ने इस मुख्य मार्ग को जाम करके रखा है, इसका क्या कारण है सर? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए सर। ये ठीक है। विपिन सिंह कौन था सर? विपिन सिंह गरीब आदमी का मसीहा था सर। विपिन सिंह गरीब आदमी का मसीहा था सर। इस पंचायत शाहपुर पंचायत का मसीहा था विपिन सिंह यहाँ का। सर कहाँ पे उनको गोली मारा गया? सर आगे यहाँ से 1 किलोमीटर है सर, 1.5 किलोमीटर ही पड़ता है, वो मोड़ पे गोली मार दिया गया। 6-7 गोली मारा है। गौर कीजिएगा, इस मुख्य मार्ग से मात्र 1 किलोमीटर अंदर बस्ती की तरफ जाने से हाफ किलोमीटर, लगभग हाफ किलोमीटर से 1 किलोमीटर बस्ती के अंदर जाने से यहाँ पे जो है सो उनको जैसो गोली मार दिया गया। आइए बात करते हैं यहाँ और भी हैं यहाँ समाज के जनता से, उनसे कि क्या परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका भाई? जोर से बोलिए। प्रमोद सिंह। आप कौन लगते थे विपिन सिंह? मेरा बहुत गरीब का वो मसीहा था। सुन लीजिएगा, गरीब का मसीहा था। रिश्ता नहीं, लेकिन मसीहा हम लोग का मसीहा था विपिन सिंह। आप गरीबों के लिए हमारे पंचायत में प्रशासन से और बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे? नाखुश है हम लोग। अभी तक प्रशासन कुछ नहीं किया है, अभी तक देखने के लिए भी नहीं। गौर कीजिएगा, अभी तक प्रशासन नहीं किया गया है। इसी तरह की कांड आज से लगभग 3 से 4 माह पूर्व सहरसा जिला अंतर्गत पतरघट के अंदर में CSP पप्पू कुमार को भी गोली मारा गया था। बस उनकी नसीबी कहिए कि खुद किस्मत कहिए कि बच गए। आइए और बात करते हैं। क्या नाम हुआ बॉस आपका? कौन सा न्यूज है भैया ये? इसलिए जनलोक न्यूज रखे हुए हैं। जनरल न्यूज जनलोक ओ टूट जाए वायर सब पे मत इसीलिए मतलब प्रशासन आप लोगों से पूछ सकते हैं क्या स्थिति है। क्या कहना चाहेंगे प्रदेश के सरकार से? प्रदेश के सरकार प्रशासन जो है यहाँ एकदम निकम्मा हो चुकी है और पुलिस प्रशासन एकदम पता नहीं सुस्त हो चुकी है। प्रशासन से यही कहना चाहिए, हमारे जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं कम से कम उनको 2 आम लाइसेंस दिया जाए। आज इनका हत्या हुआ, ये 15 साल से प्रतिनिधि थे। गौर कीजिएगा, तो जब प्रशासन पंचायत के अंदर में अगर प्रतिनिधि, गौर कीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, पंचायत के अंदर में अगर प्रतिनिधि ही जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं है तो उस वहाँ के जनता का, उस प्रदेश के जनता का क्या होगा? क्या भरोसा? आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम दीपक रजक, हम पूर्व वार्ड सदस्य हैं। विपिन बाबू हमारे गरीबों के मसीहा थे सर। कौन से पंचायत के आप पूर्व वार्ड सदस्य? हम रेशना पंचायत के हैं सर, लेकिन इससे लोकप्रिय नेता से लगाव था सर। हम बीजेपी का कार्यकर्ता भी बहुत लोकप्रिय नेता थे सर। इनको मार दे, हम लोग को सर न्याय चाहिए और अविलंब सर अपराधी की गिरफ्तारी हो। हम लोग आंदोलन करेंगे सर, धरना यहाँ पर रखे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। गरीबों के मसीहा थे सर विपिन सिंह, अविलंब अपराधी को गिरफ्तारी हो, ये हमारी मांग है सरकार से। सरकार से और क्या मांग करते हैं? हम लोग पूरा लापरवाही है।
पर यहाँ का प्रशासन भी पूरा लापरवाही कर रहा है। डेड बॉडी का भी लीजिए, डेड बॉडी का, डेड बॉडी वहाँ रखे हुए हैं। चलिए चलिए पुला पर चलिए, पुला पर सर बात करते हैं। हम लोग धरना धर रखे हैं, हम लोग नहीं जाएंगे। भी लोग हो गए, भाई भी है। इनके परिवार के भाई है, कितने लोग हैं? कोई दूसरा परिवार है, पूरा ही है। भाई है सर, यहाँ पर आए इनके भाई। अभी मैं यहाँ पैक्स अध्यक्ष जिनकी की हत्या हो गई माननीय विपिन सिंह के छोटे भाई। परिवार और उनके छोटे भाई से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? कैसे ये घटना हुई? घटना ग्वालपारा से जा रहे थे, मार्केट से कल रहा था, जो है 3-4 मोटरसाइकिल वाला उनको रुकवाया, दूसरे ने 6-7 गोली दाग दिया। नजदीक से जो है गोली मारी। गौर कीजिएगा, हमलावर मोटरसाइकिल से था। आप लोगों में से किसी ने उस मोटरसाइकिल को देखा है? नहीं, रात का मौसम था, हम लोग नहीं देख सकते कौन सा नंबर जानते तो पकड़ ही लेते सर हम लोग तब तो वो अकेले थे गाड़ी से। आपको किसी के ऊपर में संदेह हो, किसी से पूर्व में लड़ाई झगड़ा या किसी तरह की इस तरह का कांड हुआ हो जिसके ऊपर में कि आपको संदेह हो? नहीं, अभी तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वैसा आदमी ही नहीं थे कि किसी से कोई झगड़ा झंझट हो। कोई नहीं कह सकता है कि आज तक पूरा प्रखंड में प्रखंड के बात कर रहे हैं हम लोग सर, उसके जैसा नेता कभी नहीं मिलेगा। किसी से बच्चे से लेकर बूढ़े तक के नहीं। पुलिस प्रशासन के तरफ से अभी तक आप लोगों के साथ किस तरह की व्यवहार रहा? मैंने पुलिस रात में हम लोग जब थाना गए, हम लोगों को टरका करके पोस्टमार्टम के नाम पर भेज दिया गया। 3 घंटा के बाद आया है सर पुलिस प्रशासन यहाँ पे। डीएम जो है मैंने वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं था। 3 घंटा के बाद पुलिस डीएसपी हम लोगों को जो है ना, डीएसपी हम लोगों को बिट्रेल किया, हम लोगों को यहाँ से मधेपुरा भेज दिया, अपना पिन छुड़ा लिया। इसके बाद जो है फोन भी नहीं उठा रहा था। पुलिस प्रशासन बिहार सरकार से और बिहार खास तौर पे बिहार सरकार से जरूर कहना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन यहाँ की जो है सो नाकामयाब रहा है, किसी तरह का एक्शन में अभी तक नहीं है। और पूछते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कन्हैया सिंह है। ये जो घटना हुआ है थाना से मात्र 1 किलोमीटर है, और अपराधी का हौसला देखिए, गाड़ी को रुकवा करके 7-7 गोली मारा है। ये आदमी विपिन सिंह नहीं मारा है, ये गरीबों का मसीहा मरा है इस इलाका का। गरीब के लिए 24 घंटा उनका दरवाजा खुला रहता था मदद के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन के लापरवाही के चलते आज इनका हत्या हुआ है। और पुलिस प्रशासन कान में तेल डाल के सोया हुआ है, इनके लापरवाही के चलते अपराधी का हौसला इतना बुलंद हो गया कि थाना से मात्र 1 किलोमीटर, देखिए कितना दूरी है, वहाँ पे हत्या कर दिया गया है। हम चाहते हैं पुलिस का बढ़िया अगर दूरी देखा जाए, गिरफ्तार करें। इनके कथनानुसार थाना दिखाइएगा गौर करके, यहाँ से लगभग 500 से 700 मीटर के दूरी पे पुलिस थाना है, और थाना से मात्र 700 से 800 मीटर के दूरी पे हत्या हो जाना की नाकामयाबी कहा जाए, या क्या यहाँ की जनता सुरक्षित है? क्या यहाँ के जनता पुलिस प्रशासन के ऊपर चैन की नींद ले सकती है? इसके बारे में सरकार से सवाल करना जरूरी है। आइए आगे देखते हैं। पकड़े जाने पर भी छोड़ दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। यदि क्रिमिनल को पकड़ा जाता है, घूस लेता है, हैंड ओवर किया जाता है, क्रिमिनल का पैसा लेके छोड़ देता है, छोड़ दिया जाता है। थाना प्रभारी यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के जनता के हिसाब से थाना प्रभारी घूस लेकर के छोड़ देता है, पकड़ के ग्रामीण देता है, पुलिस वाले को ग्रामीण पकड़ के देता है। वहाँ का जनता क्या सुरक्षित रहेगा? बार बार कहता हूँ सरकार से, जिस पंचायत का प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं, वहाँ के जनता और उस प्रदेश का जनता क्या सुरक्षित है? उनका विपिन सिंह का पार्थिव शरीर है। फांसी दो, फांसी दो, को गिरफ्तार करो। अमर रहे, विपिन सिंह अमर रहे। यहाँ एम्बुलेंस में विपिन सिंह अमर रहे, विपिन सिंह अमर रहे। पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रखा गया है
और एम्बुलेंस में रखने के बाद मुख्य मार्ग को जाम किया गया है कि इनको न्याय मिल सके। क्या सरकार, पुलिस प्रशासन और यहाँ की जनता को न्याय मिल देगा या नहीं देगा? आप तमाम देखने वाले से अनुरोध है कि इस तरह की अगर मामला देखे तो जल्द से जल्द उजागर करने की कोशिश करें। घर पर मां सर, प्रदेश में इस तरह की हो रही निर्मम घटना के ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों के सामने देख ही रहे हैं, क्या कहेंगे। यह स्थिति, यह बेचारे भोले भाले लोग थे। इस इलाके में कोई इनके ऊपर ना कोई शिकायत था, ना कोई ऐसा दुश्मनी था। यह परिस्थिति में इनके साथ जो भी किया, यह जघन्य अपराध किया, इसके लिए प्रशासन यहाँ का जिम्मेदार है। प्रशासन पंगु है। जो आप लोगों के सामने क्या कह सकते हैं, यह कोई छिपा हुआ चेहरा नहीं था। विपिन सिंह एक ऐसे भोले भाले लोग थे कि वह सबों के, गरीब अमीर छोटे बड़े, सबों से समदर्शी लोग थे। यह किसी की पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहते थे, किसी से लड़ाई 12 घंटा बीत जाने के बावजूद पुलिस प्रशासन की सुस्ती के वजह से कहा जाए या नाकामयाबी कहा जाए, अभी तक इनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहते? मधेपुरा जिला में यही हाल, आज से नहीं, बहुत पहले से यहाँ का प्रशासन पंगु रहा है। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी नेता लीडर हैं, जो भी सत्ताधारी हैं, यह सब के पैकेट में प्रशासन रहता है। यह घटना साधारण देखिए नहीं, आप ही का उदा किशनगंज अनुमंडल में, पुरैनी में हो कि आपका गोरपार में हो, बराबर यह सब होते रहता है। यह बात जान लीजिए, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। केवल मोबाइल लेकर तो पीछे हो जाइए ना, घटना घटता है तो उसको पोषने के लिए आ जाता है, बस पोष दिया, 2-4-10 रोज यह माहौल रहता है, इसके बाद लोग भूल जाता है। यहाँ का जनता भी यही बात जान लीजिए कि समझ नहीं रही है। जनता जो है मजबूर, क्या करेगा। क्या इनको न्याय मिलेगी? ये तो आप लोगों के हाथ में है। आप लोग न्याय दिला सकते हैं। आप लोग जो है लोकतंत्र का स्तंभ है। आप लोग जो पत्रकार बंधु हैं, यह बात जान लीजिए कि आप ही लोग के हाथ में यह जनता का भविष्य है, यह जनता का जान है। यह जनप्रतिनिधि, जो छोटा जनप्रतिनिधि रहता है, उसको बड़ा जनप्रतिनिधि कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। उसी में से एक विपिन बाबू थे, समाज सेवी लोग थे, बहुत हमसे नज़दीकी थे, और इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, बहुत दुखी। चंदन सिंह, अभी मैं बात कर रहा था माननीय श्री चंदन सिंह जी से, और आलमनगर से 2000 आलमनगर 15 में 2015 में पूर्व प्रत्याशी रहे हैं हम एनडीए का, आलमनगर विधानसभा। गौर कीजिएगा, आलमनगर विधानसभा से पूर्व एनडीए प्रत्याशी भी हैं सर। विपिन बाबू मेरा चुनाव प्रभारी भी रहे थे, इसीलिए यही बात जान, विपिन बाबू से मेरा एक पारिवारिक रिश्ता था। जिला पार्षद महोदय से सर, आज जो यहाँ पे हुई है निर्मम हत्या, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत दुखद है। ये हत्या जो है बहुत दुखद है। इसके लिए मैं प्रशासन से डिमांड करता हूँ कि जितना जल्द हो सके जो अपराधी है उसका गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल करा करके उनको सजा दिलाया जाए। यही हम प्रशासन से डिमांड करते हैं। सर, प्रदेश के अंदर में अगर जो नियुक्त प्रत्याशी हैं, जिनके ऊपर में अपने अपने पंचायत का या स्तर वाइज जो है सो पदभार दिया गया है, अगर प्रदेश में वही सुरक्षित ना हो तो यहाँ की जनता सुरक्षित रहेगी क्या? इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की नाकाबिलियत है। प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं है। प्रशासन अपनी काम नहीं कर रही है, जिसके चलते आए दिन इस तरह की घटना घट रही है। विपिन बाबू सच्चे और अच्छे इंसान थे। इनके साथ ये घटना
बहुत ही दुखदायी और पीड़ादायक है। इसीलिए हम प्रशासन से पुनः डिमांड करते हैं, खास करके यहाँ के एसपी साहब से, कि जल्द से जल्द इसका गिरफ्तारी हो, इस घटना का उद्भेदन हो, कौन इसमें गूढ़ तक है उसको निकाल करके और एसपीडी ट्रायल करा करके उनको सजा दिलाया जाए। क्योंकि यह घटना, ये अपराधीकरण कुछ बढ़ गया है इधर मधेपुरा जिला में। जिस दिन से एसपी साहब आए हुए हैं तो इस दिन से अपराधी कुछ ज़्यादा बेखौफ नहीं है, वो बेखौफ घूम रहा है। इसीलिए उनके ऊपर नकेल कसने की ज़रूरत है। और मैं डिमांड करता हूं प्रशासन से कि इस घटना नहीं, इस तरह की कोई घटना इस इलाके में नहीं हो। सर, बिहार सरकार और भाजपा के सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरकार एनडीए की सरकार चल रही है बिहार में, और जिस तरह की ये घटना घटी है, इनके ऊपर तो कोई उस तरह का कोई दोषारोपण भी नहीं था। ये सज्जन व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, और ये बेखौफ चलते थे। कल रात में तो 7:30 बजे 8 बजे की बीच की घटना करिए, प्रशासन आया था, इनसे बात करते भी जाते और आते रहते। बोल रहे इनको सर को थोड़ा इनका क्लोज करिए, प्रशासन से बात करते हैं थोड़ा। लेकिन कुछ बात तो है जिसको निकालना पड़ेगा भीतर से, कि कैसे ये घटना घटी। तो भीतर से निकाल करके ये तो प्रशासन ही अपना खुफिया से उद्भेदन करके और एसपीडी ट्रायल कराएंगे। थैंक यू। में जस्ट यहाँ लगभग 2 से 4 मिनट पहले ग्वालपाड़ा थाना के थानाध्यक्ष महोदय आए हुए हैं। बात करते हैं थाना अध्यक्ष महोदय से। सर, क्या नाम हुआ सर? आप थाना के अंदर में इस पद पे अभी सर थाना अध्यक्ष पद पे। सर, आज जो इनके साथ हुआ है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? उधर चल जाइए, नहीं तो साइड होइए, थोड़ा साइड होइए। के बाद आप लोगों ने इनके ऊपर में क्या एक्शन किया? सिर्फ इंतजार है। साक्ष्य कितना बरामद हुआ? सर, पीड़ित परिवार के तरफ से इल्जाम है कि पुलिस प्रशासन के तरफ से अभी तक जो है सो सही कदम नहीं अपनाया गया है। इनके बारे में आप क्या कहना? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। हम वादी को खुद कहने के अनुकूल हम लोग चले हैं, और अभी तक जैसा आदेश होगा वैसा काम होगा। गौर कीजिएगा, मैं आप तमाम जनता को कहना चाहता हूं, जहां एक तरफ परिवार, पीड़ित परिवार के भाई इल्जाम लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर में, वही पुलिस प्रशासन अपनी जो है सो पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रही है। थैंक यू।